प्री बोर्ड खराब हो गए ना, मार्क्स कम आए ना, और अब डर लग रहा है कि जैसे प्री बोर्ड गए हैं अगर वैसे ही बोर्ड एग्जाम चले गए तो जो पूरे साल भर बैठकर जो मेहनत करी है वो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी ना। वो जो साल के शुरुआत में एक सपना देखा था 95% का, क्या वो सपना आज भी तुम अचीव कर सकते हो? तो चलो आज मैं तुम्हें वो सारी गलतियां बताने वाला हूं जो कि तुमने अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के अंदर करी, और उन सारी गलतियों के सोल्यूशन भी दूंगा ताकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम अच्छे जा पाए। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। डर लग रहा होगा यार, प्री बोर्ड एग्जाम खराब हो गए हैं और तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि इतने कम मार्क्स प्री बोर्ड के अंदर आखिर तुम्हारे आए कहां से? देखो, पहली चीज, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे हैं जिनके प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर मार्क्स कम आए हैं, और उनमें से एक मैं भी था। अपने जमाने में जब मैंने 10th 12th दिए थे ना, मेरे प्री बोर्ड हुए थे, उसमें मेरे भी 50-60% आए थे, बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे आए थे। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि पहली चीज तो ना, प्री बोर्ड के अंदर जो तुम्हारे स्कूल वाले टीचर होते हैं ना, वो कॉपी चेकिंग थोड़ी सी मुश्किल करते हैं, जिस वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं। तो पहली बात तो डरना नहीं है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। बट बहुत सारी गलतियां तुमने करी हैं, उन सारी गलतियों के तुम्हें क्या है, मैं सोल्यूशन बताऊंगा। बट उस सोल्यूशन को बताने से पहले एक सिंपल सी ना स्टोरी सुनना। ये स्टोरी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट की है। वो स्टूडेंट के भी प्री बोर्ड के अंदर मार्क्स कम आए और वो एकदम डिप्रेस हो गया था। उसे लग रहा था कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, प्री बोर्ड में इतने कम मार्क्स आए हैं, पूरे साल भर मेहनत करी, पूरे साल की मेहनत खराब हो गई, हार्डवर्क खराब हो गया, बोर्ड एग्जाम के अंदर कुछ नहीं हो पाएगा। वो अपने स्कूल से वापस जा रहा था, रास्ते में उसे एक घर बनता हुआ दिखा। उस घर को बना रहा था एक छोटा सा लड़का जो कि एक लेबर का काम कर रहा था, यानी वो क्या कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, एक छोटा सा लड़का। वो लड़का ना, उम्र तो उसकी बहुत छोटी थी, बट उसके पैर में चोट भी लगी हुई थी, उसकी कोई बीमारी थी पैर के अंदर, तो लंगड़ा के चल रहा था, बट फिर भी अपने काम को बेखूबी निभा रहा था। यानी वो मजदूरी भी कर रहा है, पैर में भी लगी हुई है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है, सब कुछ है, बट फिर भी वो हार नहीं मान रहा था, मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहा था। जब उस स्टूडेंट ने उस लड़के को देखा ना, तो अचानक से ना उसकी जिंदगी पलट गई। क्यों? क्योंकि उसे उस दिन रियलाइज हुआ कि जिंदगी में प्रॉब्लम ना सबके है। किसके नहीं है प्रॉब्लम, बताओ? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे प्री बोर्ड में मार्क्स कम आ गए, ये हो गया वो हो गया, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट ऐसे बहुत स्टूडेंट है ना जिनकी तुमसे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बट फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। तो पहली चीज ना, ये कहानी मैंने तुम्हें क्यों सुनाई, ताकि तुम एक बात समझ लो, प्री बोर्ड्स डिसाइड नहीं करेंगे बोर्ड में कितने मार्क्स आएंगे। कितने भी मार्क्स तुम्हारे प्री बोर्ड में आ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारे अंदर आग थी ना साल के शुरुआत में, वो जो जुनून था, वो जुनून मुझे तुम्हारे अंदर आज भी चाहिए, वो जुनून खत्म नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे। वो जो स्टूडेंट था ना, जैसे उसे समझ आया कि अच्छा यार मेहनत मुझे करनी है, तो उसने क्या करा, उसने एक पेन पेपर लिया और उसने अपनी गलतियां लिखना स्टार्ट करा। यानी उसने ये लिखना स्टार्ट करा कि प्री बोर्ड में आखिर मार्क्स कम क्यों आए, आखिर क्या क्या गलतियां उसने करी, और वही काम तुम्हें करना है। तुम्हारे लिए वो काम मैंने कर दिया है, क्योंकि मैंने बहुत हजारों लाखों बच्चों से बात करता हूं मैं, और सबकी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। प्री बोर्ड के अंदर बेसिकली 4 गलतियां होती हैं जिनकी वजह से तुम्हारे कम मार्क्स थे। जिसके अंदर आपकी पहली गलती क्या है, एग्जाम में कुछ भी आपको याद नहीं रहता। यहां पर लिखा भी हुआ है ना, कितनी बार हुआ है कि तुम एग्जाम के पेपर हॉल में बैठे हो और जैसे ही तुम एग्जाम हॉल में बैठे चीजें भूलने लग जाते हो, है ना, याद ही नहीं रह पाता। पढ़ा था बट याद नहीं रहा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है लिखना नहीं आता। तुम्हारे टीचर्स ने तुमसे बोला होगा कि तुमने आंसर गलत तरीके से लिखा, इसलिए उन्होंने तुम्हारे नंबर काटे। हुआ या नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो तुम्हें आंसर लिखना नहीं आता, इन सबके सोल्यूशन भी बताऊंगा। अगली प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट। पेपर आ गए थे पास में, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा था, सैंपल पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाए थे। हुआ था नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। अगली चीज, वीक सब्जेक्ट। तुमने नोट किया होगा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि तुम्हारे वीक थे, और प्री बोर्ड के अंदर उसमें तुम्हारे मार्क्स कम रह गए होंगे। नोट करा, कुछ सब्जेक्ट तो तुम्हें बहुत अच्छे से आते थे बट कुछ वीक थे। अब ये जो 4 प्रॉब्लम है ना, इन चारों प्रॉब्लम का तुम्हें सोल्यूशन देने वाला हूं एक एक करके। ध्यान से सुन लेना, एक नोटबुक पेन लेकर बैठो, क्योंकि अब ना बोर्ड पास आ गए हैं और हमें बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। बट उससे पहले एक लाइन याद रखना, साल की शुरुआत में भी तुमसे लाइन बोली थी, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। खुद से हर रोज बस तुम्हें इतना बोलना है, और आज कमेंट में तुम लिख भी सकते हो ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है आपका याद नहीं रहता। याद क्यों नहीं रहता, किस वजह से? क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं करा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे क्या करते हैं ना, रिवीजन नहीं करते। तुम्हें पहला ही स्टेप फॉलो करना है, मोर रिवीजन, यानी जितने ज्यादा रिवीजन कर सकते हो ना उतना ज्यादा बेहतरीन है। बट एक चीज देखो यार, होता क्या है ना, हम जब स्कूल में होते हैं, ट्यूशन में होते हैं, कोचिंग में होते हैं, तो बहुत प्रकार के दोस्त होते हैं। कोई दोस्त बोलता है कि यार ये वाली किताब कर ले, कोई बोलता है आर एस अग्रवाल कर ले, कोई कहता है आर डी शर्मा कर ले, और उन सबकी बातों में आकर ना हम ना घूमने लग जाते हैं।
हम कभी ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, जिसकी वजह से रिवीजन मिस हो जाते हैं। तुमने नोट करा कि तुमने पढ़ाई तो बहुत करी, बट एग्जाम के अंदर तुम्हें याद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं करा था। तो रिवीजन करना स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों की बातों को छोड़ो, सब्जेक्ट पढ़ो, रिवाइज करो, सब्जेक्ट पढ़ो, रिवाइज करो, बस इतना। अगली चीज क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब नंबर तुम्हारे इसलिए भी कटे क्योंकि तुमने सवाल की प्रैक्टिस नहीं करी थी। तुमने पढ़ा तो सब था, है ना, लेक्चर्स तो सारे देखे थे, बट क्या तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी? खुद से सवाल पूछो, नहीं करी थी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी मोर रिवीजन। दोस्तों की तो बिल्कुल नहीं सुननी। दूसरी चीज, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारी मेमोरी के अंदर उतनी ज्यादा चीजें आती जाएंगी। ठीक है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगली आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगली आपकी प्रॉब्लम है लिखने का तरीका। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, देख लेना। बट लिखने का तरीका इंप्रूव कैसे करें भैया? हमें तो यही समझ नहीं आता आंसर सही तरीके से लिखते कैसे हैं। मैंने बोला देख, पहली चीज, आंसर लिखने का तरीका तुम्हें तब आएगा जब तुम आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। अभी तक तुम क्या करते आ रहे थे? क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोचते हैं अच्छा इसका आंसर ये होगा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा इसका आंसर ये होगा। क्या तुमने कभी लिखकर देखा? नहीं देखा। और वो तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हर बार बोलता हूं प्रैक्टिस किया करो। कैसे प्रैक्टिस करना है? अरे भाई, सैंपल पेपर की एक बुक ले लो, बता रखा है ऑलरेडी हमने, इंडिया की बेस्ट सैंपल पेपर जो कि हाइब्रिड बुक है वो लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर आपको क्या है, पेपर्स भी मिलते हैं, है ना। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर होते हैं वैसे क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, जिसमें आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। इस प्रकार की ये बुक होती है। क्या आपने देखी है? ये साइंस की किताब मैंने लिखी है, एसएसटी वाली भी है जो दिगराज सर ने लिखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर अभी तक ये बुक नहीं ली है तो ले लेना। क्यों मैं कह रहा हूं? बस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर सैंपल पेपर के साथ साथ ना आपको आंसर राइटिंग वाली पूरी प्रैक्टिस बुकलेट वगैरह मिल जाती है। उससे क्या होगा? तुम लिखने की प्रैक्टिस करोगे। जितना ज्यादा तुम लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नंबर आने वाले हैं, ये मैं गारंटी से बता रहा हूं। तो इसकी लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में देता ही रहता हूं, वो तुम देख लेना। तो ले लेना। अगर लिंक से नहीं लेनी भाई, ऑफलाइन स्टोर जाकर ले लेना, बट ले जरूर लेना। अगली चीज देखो, ये तो पहला हो गया, आंसर राइटिंग के लिए सैंपल पेपर करना पड़ेगा। दूसरी चीज देखो, जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं होते ना, तुम एक ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। राइटिंग ट्रिक क्या है? राइटिंग ट्रिक ये बोलती है हर रोज सोने से पहले मात्र आपको 10 मिनट निकालने हैं, और उस 10 मिनट में आपको क्या करना है? एक ब्लैंक पेपर को लेना है, और इंग्लिश के अंदर आपको ना सारी चीजों को लिखना है जो कि आज तुमने करा। आपको सिर्फ 10-15 लाइन लिखनी है, बट आपको इंग्लिश में लिखना है। उससे क्या होगा? उससे ना आपके थॉट्स को लिखने की जो ताकत होती है ना, वो आपकी इंक्रीज होगी। यानी आपको आंसर तो सारे आते हैं, बट आपको लिखना नहीं आता ना, वही तो मेन प्रॉब्लम है। वो कैसे सही होगी? इस टेक्निक से। जब भी सोने जा रहे हो उससे पहले एक पेपर लेना और सोचो कि यार अच्छा ठीक है यार, आज मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, पूरा आप ऐसे एक पेज के अंदर लिख दो। इससे क्या होगा? इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसने फॉलो करा है ना, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया। तो आप भी ट्राई करना, एग्जाम बहुत नजदीक है, 10-15 दिन, 1 महीना कर लो, काम बन जाएगा। ये हो गया आपकी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व। अगली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे साथ प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम ही नहीं है, कहां से करें? कभी बोलते हो कि आप भैया लेक्चर देखो, फिर आप बोलते हो सैंपल पेपर, फिर आप बोलते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर आप करते हो ये वो। अरे करे कहां से टाइम टेबल? अरे टाइम टेबल तो बनाना ही नहीं है, करना क्या है? डेली टारगेट्स बनाने हैं। हर बार बोल चुका हूं, तुम्हारे पास एक कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, एक कॉपी होनी चाहिए। उस कॉपी के अंदर तुम्हें डेली लिखने हैं। जैसे तुम सुबह उठे हो, तुम्हें लिखना है कि आज मुझे क्या क्या चीजें करनी है। जैसे तुमने लिख लिया कि आज मुझे एक तो साइंस करनी है, ठीक है, एक मुझे मैथ करनी है, एक मुझे एसएसटी करनी है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है आपने वो लिख लिए। अब तुम्हें क्या करना है? रात को सोने से पहले एक बार चेक करो, क्या मैंने साइंस करा? ठीक है, साइंस के ऊपर से टिक लगाओ, या फिर ऐसे काट भी सकते हो। जब हम ऐसे किसी चीज को कट करते हैं ना, तो एक फील आता है अंदर से, एक आग आती है, और वो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम देखोगे तुमने मैथ्स करा, साइंस करा, ऐसे तो डेली के टारगेट बनाओ। टाइम टेबल मत बनाओ 9 बजे 10 बजे उठोगे, 11 बजे, अरे छोड़ो यार। मैं कह रहा हूं बस टारगेट बनाना स्टार्ट कर दो। ये टारगेट अगर तुमने बनाना स्टार्ट कर दिया ना, काम यहीं पर ही आपका समाप्त हो जाएगा। बट टारगेट को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। जो टारगेट में लिखा है आपको वो खत्म करना पड़ेगा, चाहे फिर कुछ हो जाए, चाहे रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, फर्क नहीं पड़ता। टारगेट हर रोज पूरे करोगे, टाइम मैनेज ऑटोमेटिकली होने लगेगा। अगली और लास्ट प्रॉब्लम आपकी क्या थी? जो कि थी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट। देखो, अभी तुमने आपके प्री बोर्ड एग्जाम दिए, प्री बोर्ड एग्जाम से तुम्हें एक चीज क्लियर हुई कि कौन से सब्जेक्ट तुम्हारे वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि जिसमें तुम्हारे मार्क्स कमाए हैं, एसएसटी में मार्क्स कमाए, इंग्लिश में मार्क्स कमाए, जो भी सब्जेक्ट में मार्क्स कमाए, वो क्या है? वो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स हैं। जिनमें मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं वो क्या है? वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अब बोर्ड एग्जाम के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के नंबर काउंट होते हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने वीक सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम लगाना है। यानी इमेजिन करो, अगर तुम दिन में 6 घंटे पढ़ते हो ना, तो उनमें से आप 4 घंटे अपने वीक सब्जेक्ट्स को लगाओ और 2 घंटे अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को लगाओ।
पढ़ना कैसे है? वीक सब्जेक्ट्स के लिए तुम लेक्चर देखना स्टार्ट करो। लेक्चर तुम देखो, क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी वो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है। लेक्चर देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वगैरह वगैरह। बट जो सब्जेक्ट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है उसमें वापस लेक्चर देखने की गलती मत करना, टाइम खराब होगा। करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, उतना कर लो, है ना। उठाई शीट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली रिवीजन होता रहता है, ये बात तुम्हें पता ही है। तो इस हिसाब से तुम अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट को दोनों को बैलेंस पे लेके आ पाओगे। याद रखना, मुझे मालूम है एक सब्जेक्ट तुम्हें बहुत पसंद है, शायद वो मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट बोर्ड के अंदर सारे सब्जेक्ट्स का टोटल आता है, तो तुम्हें पढ़ने तो सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हाँ, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, तो जाओ पढ़ाई करो। प्री बोर्ड जैसा भी गया है, अपनी गलतियां देखो, सोल्यूशन मैंने तुम्हें बता दिया, इन सोल्यूशन को अप्लाई करना स्टार्ट करो, कुछ और नहीं करना है। दोस्तों के 80 आए हैं, 90 आए हैं प्री बोर्ड के अंदर, अरे छोड़ो यार, है ना। शर्मा जी के लड़के कितने आए हैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे कितने आए, तुम्हें उस बात से फर्क पड़ना चाहिए। और प्री बोर्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूं। मेरे स्कूल के अंदर ऐसे ऐसे मेरे दोस्त थे जिनके प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा आए थे, पर बोर्ड के अंदर मेरे उनसे ज्यादा आए थे। क्यों? क्योंकि मैंने उस एक महीने के ड्यूरेशन में इन सारी ट्रिक्स को फॉलो करा। तो वही ट्रिक्स तुम फॉलो करो, मार्क्स लेकर आओ। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। जाओ और आग लगा दो, और याद रखना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। शुक्रिया।